अब हम देखते हैं कि टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं और एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे एसक्यूएल में, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। तो टाइम स्टैम्प एक डेटा टाइप है जिसके अंदर डेट और टाइम होता है ना। तो उसको हम लोग टाइम स्टैम्प बोलते हैं। और उसके नीचे आप देख सकते हो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप टाइम स्टैम्प को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहला है आपका टाइम, है ना। तो वो उसमें टाइम कंटेन करता है, वो वैसी बात है। और उसका जो फॉर्मेट है वो होता है आवर्स, मिनट और सेकंड फॉर्मेट में। उसके बाद सेकंड आता है आपका डेट टाइप। तो ये क्या करता है, ये आपका डेट स्टोर करता है और इसका जो फॉर्मेट होता है वो ईयर, मंथ और उसके बाद डेट आता है। उसके बाद इसमें ईयर आता है। तो इसमें अगर आप सिर्फ ईयर का डेटा स्टोर करना चाहते हो जैसे 2022, है ना, तो इस फॉर्मेट में आप कर सकते हो स्टोर। इसके अलावा अगर आप सिर्फ 22 जैसे 2022 में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइम स्टैम्प। तो इसमें डेट और टाइम दोनों आता है ना, जो अभी हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग में हेडिंग देखा। और इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें आपका डेट का फॉर्मेट प्लस टाइम का फॉर्मेट एक साथ आता है। और लास्ट में आता है टाइम स्टैम्प के साथ टाइम जोन। तो इसमें आप देख सकते हो कि डेट, टाइम और टाइम जोन ये तीनों कंटेन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्टैम्प टीजी करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरह के हो गए जिससे हम लोग टाइम स्टैम्प को रिप्रेजेंट करते हैं या टाइम और डेट के साथ खेलते हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि टाइम स्टैम्प में कुछ फंक्शंस होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि एक हो गया शो टाइम जोन। तो ये आपको बताएगा कि आपका जो SQL सर्वर चल रहा है कौन से टाइम जोन में चल रहा है। इसके बाद आता है सेलेक्ट नाउ। तो ये भी आपको डेट टाइम बताता है। सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, उसके बाद टाइम करंट, उसके बाद करंट टाइम और करंट डेट। इसको एक एक करके हम लोग एसक्यूएल में चला के भी देख लेते हैं कि इससे क्या आउटपुट आता है। और हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फंक्शंस जो टाइम स्टैम्प फंक्शंस है या ऑपरेटर्स हैं, इनको आप यूज़ करते हो जब आप खुद का कोई नया डेटाबेस बना रहे हो, है ना। मतलब जब आप कोई डेटाबेस बना रहे हो तब उसमें अगर आपको डेटा स्टोर करना है, टाइम स्टैम्प स्टोर करना है, तो उस वक्त आप ये सारे फंक्शंस या ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे। तो ये आगे हम लोग एसक्यूएल में यहाँ पे सबसे पहला हम लोग रन करते हैं शो टाइम जोन। तो आप नाम से ही देख सकते हो जो टाइम जोन दिखाएगा ये आपको आपके एरिया का। तो आप देख सकते हो जो मेरा एसक्यूएल चल रहा है उसका टाइम जोन है एशिया कैलकाटा, है ना। तो हमारे इंडिया का जो टाइम जोन होता है वो कैलकाटा से उठाता है। उसके बाद दूसरा आता है सेलेक्ट नाउ। तो अगर आप इसको रन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेट दिया इसने। ईयर, सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ और फिर डेट, है ना। तो आज जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 14 है, 14 अक्टूबर 2022। और उसके बाद यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 18:13 और 01 सेकेंड। और उसके बाद ये आपको यहाँ का स्टैंडर्ड जो भी टाइम जोन है वो दिखाता है। उसके बाद आप देख सकते हो टाइम ऑफ डे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है दिन में वो आपको बताएगा और क्या डेट है। फ्राइडे बताया, अक्टूबर मंथ बताया, उसके बाद आपको डेट बता रहा है 14 और फिर आपको टाइम दिखा रहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग चलाते हैं करंट टाइम तो ये भी सी बात है, आपको सिर्फ टाइम देगा। तो आउटपुट में आप देख सकते हो 18 मतलब 6 बज के शाम के 13 मिनट और 49 सेकेंड हुआ है, ठीक। उसके बाद आगे मिनी सेकेंड्स हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं करंट डेट तो ये आपको सिर्फ डेट देगा। तो आप देख सकते हो 2022 10-14, ठीक। तो ये सब आप मोस्टली यूज़ करोगे। सपोज करो अगर आप खुद का कोई डेटाबेस बना रहे हो, उस टेबल में अगर आपको सिर्फ डेट स्टोर करना है, जैसे पेमेंट डेट हो गया, तो फिर आप करंट टाइम डेट लगा सकते हो, है ना। तो जैसे ही कोई पेमेंट करेगा ये करंट जो भी टाइम हो या डेट होगा उसको ये आपके फिल कर देगा डेटाबेस में। वैसे ही आप करंट टाइम भी लगा सकते हो। और इसके अलावा आप टाइम ऑफ द डे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप नाउ लगाओगे तो इसमें आपको डेट, टाइम, ईयर, मंथ सब कुछ दे देगा टाइम जोन के साथ। और ये टाइम जोन हो गया, इसका आप मोस्टली यूज़ करते हो कि आप देखने के लिए कि जो टाइम है वो कौन से जोन स्पेसिफिक है। तो ये हो गया आपके टाइम स्टैम्प से रिलेटेड फंक्शंस और ऑपरेटर्स, है ना। अब देख लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है एसक्यूएल में। तो आप एक्सट्रैक्ट फंक्शंस के नाम से ही देख सकते हो कि ये जो एक्सट्रैक्ट फंक्शन है ये हेल्प करता है आपको किसी भी डेट या टाइम के किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो उसके लिए फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और अगर आप इसका सिंटैक्स देखोगे तो काफ़ी सिंपल होता है। सेलेक्ट, उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हो और ब्रैकेट के अंदर आपको जिस भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मेरे पास अगर डेट है, कोई भी एक डेट का कॉलम है, उसमें से मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो आप मंथ लिख सकते हो। अगर आपको ईयर करना है या कोई और वैल्यू करनी है तो वो आप यहाँ पे लिख के और फ्रॉम टेबल करके आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब नीचे आप देख सकते हो उसमें क्या क्या वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट कॉमन है। तो इन डेटा पॉइंट्स को आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे जब आप एसक्यूएल में काम करते हो, जब आप रियल टाइम डेटा पे काम करते हो, है ना। तो इसको हम लोग अभी एसक्यूएल में चल के प्रैक्टिस करके कुछ देख लेते हैं। तो एसक्यूएल में एक टेबल है पेमेंट नाम से और इसके अंदर 4 कॉलम है। कस्टमर आईडी, अमाउंट कितना पैसा पे किया हुआ है, मोड किस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से पैसा पे किया है, और लास्ट में पेमेंट डेट। तो ये जो पेमेंट डेट है इसके ऊपर हम लोग एक्सट्रैक्ट फंक्शन लगा के देख लेते हैं, है ना। तो मैं बोलता हूँ जैसे कि एक्सट्रैक्ट, सबसे पहले हम लोग मंथ कर लेते हैं फ्रॉम, और आप पेमेंट डेट, इसको हम लोग कोई नाम से सेव कर देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ एज
पेमेंट मंथ, है ना, और फ्रॉम पेमेंट को नीचे कर देते हैं, पेमेंट डेट भी साइड में लिख देते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। तो आप देखो यहाँ पे 2020/9/24 तारीख थी, है ना, 9th मंथ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9th मंथ इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है ना। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिर्फ ईयर यूज़ करना चाहते हो, है ना, कि आपको सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पे ईयर, इसको करते हैं रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे 2020 था वहाँ पे इसने 2020 एक्सट्रैक्ट किया है, जहाँ पे 2021 था वहाँ से 2021 एक्सट्रैक्ट किया है ना। हाँ, इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर हम लोग लिखते हैं डे ऑफ वीक, है ना, और इसको मैं बोलता हूँ डे ऑफ वीक, इसको कर दो रन। तो ये जो डे ऑफ वीक है ये आपको बताएगा कि वीक में कौन सा डे है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये आपको बताएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो डेट पड़ रहा है वो थर्सडे है, तो थर्सडे को इसने 4 से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो 27 अप्रैल को, उस दिन यहाँ पे आपका मंडे है ना। तो इसी तरह इसमें आप डे ऑफ वीक लिख सकते हो, जहाँ पे 0 है उसका मतलब वो संडे है। इसके अलावा अगर इसमें आप टाइम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट हमारे केस में टाइम है नहीं, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट डेट कॉलम में सिर्फ डेट है, तो वो आवर्स या मिनट हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट इसके अलावा आप कुछ और कर सकते हो, जैसे मुझे डे निकालना है ना, कि कौन सा दिन है, मतलब तारीख क्या है। तो आप देख सकते हो 24 तारीख थी तो 24 को अलग कर दिया। तो अगर आपको सिर्फ डे चाहिए तो आप यहाँ से डेट निकाल सकते हो। इसके अलावा आप क्वार्टर निकाल सकते हो, है ना। तो मैं रन करता हूँ क्वार्टर, अब आप देख सकते हो क्वार्टर भी दिखा रहा है ये, है ना। तो जो 9th मंथ है आपका वो 3rd क्वार्टर में आता है, और जो 4th मंथ है वो आपका वो 2nd क्वार्टर में आता है, जो 1st मंथ है वो भी 1st क्वार्टर में आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो क्वार्टर भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट फंक्शन। तो हम लोगों ने एसक्यूएल में भी करके देख लिया कि आप इनकी हेल्प से कैसे किसी भी डेट या टाइम के पार्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने यूज़ केस के हिसाब से।